तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आचरण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और ऑनलाइन करने के बाद क्या करना पड़ता है जिससे कि हमारा आचरण प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बन जाए। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है सर्विस प्लस बिहार। उसके बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इसको ओपन कर लेना है। अब वेबसाइट ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद लोक सेवाएं, फिर उसके बाद सबसे नीचे गृह विभाग और फिर उसके बाद आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, इस पर क्लिक करना है। एक बात और आप ध्यान दीजिए कि आचरण प्रमाण पत्र या कैरेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस वेरिफिकेशन तीनों एक ही है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब क्लिक करते ही यहाँ पर आचरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन फॉर्म खुल गया है। अब यहाँ पर आपको अपना सभी जानकारी सही सही भरना है। तो सबसे पहले प्रमाण पत्र का भाषा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हिंदी है और अंग्रेजी है, तो आप हिंदी ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जेंडर, तो जिसके नाम से भी आचरण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है उसका जेंडर सेलेक्ट कीजिए। हम यहाँ पर मेल सेलेक्ट करते हैं क्योंकि अपने नाम से करना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ अप्लीकेंट, तो जिसके नाम से आवेदन करना है उसका नाम लिखिए। जैसे हम यहाँ पर अपना नाम लिख दे रहे हैं, अरविंद हो गया। उसके बाद स्पेस दबाते हैं तो इधर हिंदी में नाम ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। उसी तरह यहाँ पर अरविंद के बाद यदि कुमार लिखते हैं और स्पेस दबाते हैं तो इधर हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। उसी तरह यहाँ पर पिता का नाम लिखना है, फिर उसके बाद माता का नाम, उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड। तो यदि आप आचरण प्रमाण पत्र किसी शादीशुदा महिला के लिए बना रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उसके पति का नाम डाल सकते हैं, अन्यथा इसको आप खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आवेदक का मोबाइल संख्या, तो मोबाइल नंबर आपको सबसे अंतिम में डालना है, इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। उसके बाद आवेदक का ईमेल आईडी, तो यहाँ पर यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो लिखिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। अब उसके बाद आवासीय पता यानी कि रेसिडेंशियल एड्रेस, जिसमें अस्थाई पता आपको लिखना है। तो अस्थाई पता में सबसे पहले स्टेट बिहार सिलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि आप बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर अनुमंडल सेलेक्ट करना है, अनुमंडल के बाद ब्लॉक। अब ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर विलेज या टाउन यानी कि अपने गांव का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर मनोहरपुर लिख रहे हैं तो अंग्रेजी लिख देंगे MANOHARPUR, मनोहरपुर लिख दिए। अब उसके बाद स्पेस दबाएंगे तो इधर हिंदी में ऑटोमेटिक गांव का नाम लिखा जाएगा। तो इसी तरह से आपको अपने गांव का नाम लिख लेना है। सेम इसी तरह पोस्ट ऑफिस का नाम भी लिखना है। उसके बाद यहाँ पर वार्ड नंबर लिखना है। तो आप अपने गांव में जिस भी वार्ड नंबर में रहते हैं यहाँ पर वो वार्ड नंबर लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है। अब उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि लोकलिटी पूछ रहा है कि आप किस प्रकार के एरिया के रहने वाले हैं। पहला है ग्राम पंचायत, उसके बाद नगर निगम, फिर उसके बाद नगर परिषद और फिर नगर पंचायत। तो यहाँ पर चारों में से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार ठीक इसके नीचे सेलेक्ट करने को आएगा। जैसे हमने नगर पंचायत सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर नगर पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया है। वहीं हम यहाँ पर यदि ग्राम पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। तो इस तरह से आपको अपने एरिया के अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर वर्तमान पता दे रहा है, तो वर्तमान पता में आपको सेम एड्रेस यदि आपका है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। और मान लीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं और अभी पंजाब में जाकर काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपको ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना यह है कि परमानेंट एड्रेस में आपको बिहार वाला एड्रेस डालना है, ठीक है। और फिर प्रजेंट एड्रेस में जहाँ पर आप रहकर काम कर रहे हैं यानी कि पंजाब रहकर यदि काम कर रहे हैं तो यहाँ से पंजाब सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर वहाँ का एड्रेस आपको डाल देना है कि आप कहाँ पर रहकर फ़िलहाल में काम कर रहे हैं। लेकिन आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा आपके परमानेंट एड्रेस वाले थाने पर ही होगा। तो यहाँ पर हमारा जो परमानेंट एड्रेस और प्रजेंट एड्रेस दोनों बिहार का ही है, तो हम इस पर क्लिक कर दिए तो सेम एड्रेस जो हमने ऊपर डाला था सेम यहाँ पर भी आ चुका है। यदि आपका कोई दूसरा एड्रेस है, प्रजेंट एड्रेस, आप कहीं पर रहकर काम कर रहे हैं
तो वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आवेदक का फ़ोटो, तो आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। कुछ इस प्रकार से आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद पेशा, यानी कि आप क्या करते हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर आपका बिजनेस है या फिर आप किसान हैं या फिर आप गृहिणी हैं या फिर इनमें से आप कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर अन्य सेलेक्ट करके स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपका पेशा क्या है, आप क्या करते हैं। तो हम यहाँ पर अभी स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद आवेदन का उद्देश्य पूछ रहा है कि आप किस उद्देश्य से आचरण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। पहला है पासपोर्ट हेतु आवेदन या फिर शस्त्र लाइसेंस या सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, जैसे कि पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी इत्यादि के लाइसेंस, या फिर विभिन्न सरकारी विभागों या निगमों या निकायों में संविदा या ठेका पर काम, या फिर इनमें से बहुत सारा ऑप्शन है। तो आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको इनमें से नहीं समझ में आ रहा है कि किसके लिए करें, तो दो ऑप्शन आपको बता रहे हैं। पहला तो है ये विभिन्न सरकारी विभागों निगमों या निकायों में संविदा या ठेका पर काम, यानी कि यदि आप कहीं काम करते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। और यदि कहीं काम नहीं करते हैं तो सबसे नीचे जो ऑप्शन है अन्य कोई कार्य जिसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन को आवश्यक समझा जाए, तो इसको सिलेक्ट करना है। और आपको जिस भी काम के लिए ज़रूरत है यहाँ पर लिख देना है। जैसे हमें मान लीजिए जॉब के लिए ज़रूरत है, यहाँ पर लिख देंगे जॉब के लिए ज़रूरत है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। और फिर आपको यहाँ पर पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण, यानी कि पिछले 2 साल से आप कहाँ कहाँ रहे हैं वहाँ का विवरण आपको देना है। तो जनरली आप इस वाले ऑप्शन में ये वाला ही सिलेक्ट कीजिएगा, विभिन्न सरकारी विभागों या निगमों या निकायों में संविदा या ठेका पर काम। यदि कहीं पर काम करने जाना हो तो ये वाला सिलेक्ट कीजिएगा, लेकिन वहीं कोई अन्य कारण हो तो आप इस तरह से ये अंतिम वाला सिलेक्ट करके यहाँ पर मेन रीजन लिख सकते हैं कि किस कारण से आप आचरण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण पूछ रहा है कि आप पिछले 2 वर्षों में कहाँ कहाँ रहे हैं, वहाँ का हमें डिटेल्स दीजिए। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, वर्तमान, पिछला, अस्थाई। तो मान लीजिए आप बिहार के परमानेंट निवासी हैं, तो पहला तो अस्थाई पता आपको देना होगा कि कहाँ के आप निवासी हैं। तो अस्थाई पता में आप बिहार का एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ के भी आप रहने वाले हैं। उसके बाद किस महीने से किस महीने तक रहे हैं आपको यहाँ डिटेल्स देना है। जैसे मान लीजिए हम फरवरी 2017 से अप्रैल 2020 तक यहाँ पर अपने परमानेंट एड्रेस पर रहे हैं, तो ये सिलेक्ट करके ये ऐड वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब मान लीजिए वर्तमान में हम रह रहे हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि औरंगाबाद में रह रहे हैं, तो अब औरंगाबाद का विवरण यहाँ पर हमको देना होगा। ठीक है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पुलिस स्टेशन, फिर कहाँ रह रहे हैं, फिर किस स्टेट से किस स्टेट तक रहे हैं, वो विवरण यहाँ पर देना है। तो हम कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में। तो ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने अस्थाई और वर्तमान पता दोनों सिलेक्ट कर लिया है। यदि आप यहाँ पर एक ही एड्रेस रखेंगे तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सबसे अंतिम वाला महीना और वर्ष पूछ रहा है, इसमें आप 2026 और जो मंथ चल रहा होगा करंट में वो वाला ही सिलेक्ट रखना है। तो हम यहाँ पर जून रख लेते हैं, जून 2026। इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और फिर उसके बाद अब नीचे स्वयं शपथ पत्र आ जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन, तो ये ऑटोमेटिक टिक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और फिर यहाँ पर ऊपर आना है स्क्रॉल करके, और जो आपने मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन छोड़ा था यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर ये मोबाइल नंबर वाला जो आपने ऑप्शन छोड़ा था, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वैसा दीजिएगा जिस पर कि कॉल लग जाए, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए एड्रेस का जो थाना है वहाँ से फ़ोन आता है कि आप आइए थाना पर, आपका वेरिफिकेशन करना है। तो इसलिए आप वैसा नंबर दीजिएगा जो कि चालू हालत में हो। तो हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर दिए। अब आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट नीचे स्क्रॉल करना है। तो हम नीचे स्क्रॉल कर दिए। अब उसके बाद एक बार कहीं पर भी खाली जगह पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर OTP कोड जाएगा, तो वो OTP कोड यहाँ पर डालकर
वैलिडेट पर क्लिक करना है। अब वैलिडेट पर क्लिक करते ही हमारा OTP वेरीफाई हो चुका है, तो हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब ओके पर क्लिक करने के बाद अंतिम में सबमिट पर क्लिक करना है। अब सबमिट पर क्लिक करते ही आपने जो भी डिटेल्स भरा होगा वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। तो एक बार अपना सभी डिटेल्स मिला लेना है और फिर उसके बाद अटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने को देगा। तो डॉक्यूमेंट में बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, सरकारी पहचान पत्र या फिर सर्विस पहचान पत्र या बैंक पासबुक या आधार कार्ड या स्मार्ट कार्ड या स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या निर्वाचन पहचान पत्र, इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके अपना पुलिस वेरिफिकेशन या फिर आचरण प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं। अब पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पैन कार्ड का जो हमारा फाइल है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब पैन कार्ड का फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। अब सेव पर क्लिक करते ही आपने जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया होगा उसका नाम यहाँ पर दिखा देगा। जैसे कि हमने पैन कार्ड सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर पैन कार्ड लिख दिया है। तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या नहीं। तो हमारा डॉक्यूमेंट सही है, तो हम यहाँ पर अंतिम में सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा जो पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब स्क्रॉल करते ही एक्सपोर्ट टू PDF का ऑप्शन आएगा, तो बस इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करते ही इस प्रकार से रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा। तो अब आपको मेन काम बाकी है। अब रिसीविंग डाउनलोड होने के बाद आपको इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। फिर इसके साथ में आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, जैसे कि हमने पैन कार्ड अपलोड किया है तो पैन कार्ड का फोटोकॉपी इसके साथ में लगा लेना है। यदि आप आधार कार्ड अपलोड करते हैं या फिर वोटर ID कार्ड अपलोड करते हैं तो उसका फोटोकॉपी आप इस रिसीविंग के साथ अटैच कर लीजिए। तो पहले ये रिसीविंग हो गया, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड, तीनों में से कोई एक हो गया। फिर उसके बाद आपको मेन काम क्या करना है कि अपने गाँव के वार्ड मेंबर के पास जाना है। आपके गाँव के जो भी वार्ड मेंबर होंगे उनके पास जाना है और उनको बोलना है अपने लेटर पैड पर एक हमको लिख कर दीजिए कि हम इनको जानते हैं, पहचानते हैं, हमारा नाम ये है, हमारे पिता का नाम ये है, हमारा गांव ये है, हम इनको पहचानते हैं, इनका आचरण उत्तम है। फिर उसके बाद वार्ड मेंबर साइन मोहर करेंगे और फिर वो लेटर पैड आपको देंगे। तो अब आपको वो लेटर पैड, ये रिसीविंग और फिर इसके साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड, कोई भी एक पहचान पत्र, ये तीनों ले लेना है। फिर उसके बाद अपने चौकीदार के पास जाना है। लोकल एरिया का जो चौकीदार होता है उसके पास जाना है और चौकीदार से साइन करा लेना है उस लेटर पैड पर या फिर जो रिसीविंग है इस पर। अब ये काम होने के बाद आपको 3 या 4 दिन के बाद थाना पर जाना है। आपने जिस दिन आवेदन किया था उस डेट के 3 या 4 दिन बाद आपको इन तीनों कागजात को लेकर पुलिस स्टेशन जाना है, यानी कि अपने थाने पर, और फिर वहाँ पर बोलना है कि हमने आचरण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, ये इसका रिसीविंग है, ये हमने चौकीदार से साइन करवाया है और ये वार्ड मेंबर से लिखवाया है। अब आप इसको एक बार वेरीफाई कीजिए और जो मेरा आचरण प्रमाण पत्र है इसको जल्द से जल्द बना दीजिए। फिर वे लोग आपका जो डिटेल्स है वो ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे कि आपके ऊपर कहीं केस या मुकदमा तो नहीं है। फिर वे लोग जब वेरीफाई कर लेंगे, श्योर हो जाएंगे, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव करेंगे और अप्रूव होने के 24 से 72 घंटे बाद आप अपना आचरण प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस रहता है आचरण प्रमाण पत्र बनवाने का। वीडियो में जो प्रोसेस बताया गया है इस प्रोसेस से आप सभी काम करेंगे तो आपका कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आचरण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।